हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए और हमें दिया गया है 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz। ठीक है, लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो 27 का जो घनमूल होता है क्या होता है, 3 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, और इस y को हम लिख सकते हैं y का होल क्यूब, और इस z को लिख सकते हैं z का होल क्यूब, और इसे लिख सकते हैं हम 3 × 3x, क्योंकि अब हमारा ये बन गया a, ये बन गया b, ये बन गया c, तो 3abc। ठीक है, इंटू y इंटू z। ठीक है, तो अब ये हमारा जो सूत्र यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। और ये जो सूत्र होता है इसके बराबर जो होता है क्या होता है, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है, अब ऊपर देखिए कि ये हमारा यहाँ तक जो है, ये हमारा ऊपर वाला चीज़ दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब हमारा अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस स्टेप के बाद इस स्टेप में लाना है। तो हमारा क्या है, a + b + c। हमारा a यहाँ पे क्या है, 3x है, तो यहाँ हो जाएगा 3x + b हमारा क्या है, y है, y + c हमारा क्या है, z है, तो यहाँ लिखेंगे +z। तो ये हमारा हो गया a + b + c। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा a² + b² + c²। तो हमारा a है 3x, तो ये हो जाएगा हमारा 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा है प्लस b², b हमारे पास है y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c², c हमारे पास है z, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर। उसके बाद हमारा माइनस ab, तो a हमारा है 3x और b है हमारा y। फिर माइनस bc, b हमारा है y और c हमारा है z। फिर माइनस c है हमारा z और a है हमारा 3x। ठीक है, अब क्या करना है, इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा, यानी कि 3x + y + z। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। ठीक है, तो ये हो गया 9x² प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो ये y² हो जाएगा, प्लस z का स्क्वायर करेंगे तो z का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ में 3x को और y को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3xy, माइनस zy को गुना करेंगे तो zy हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हुआ, संख्या को आगे लिखना है तो संख्या आगे लिख देंगे और xz गुना हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3x + y + z इंटू 9x² + y² + z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है सत्यापित कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया गया है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz = 1/2 इंटू x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। यानी कि हमें ये दो पक्ष दिया गया है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये वाले पक्ष को लेके हमें चलना है, हमें ये वाला पक्ष लाके इसे सिद्ध करना है कि ये वाला पक्ष इसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस वाले पक्ष को लिखेंगे। तो ये हमारा कौन सा पक्ष हुआ, बायां पक्ष। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS को लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा LHS क्या दिया गया है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। तो हमने एक सरल समीकरण पढ़ा था, यानी कि एक फॉर्मूला हम जो पढ़े थे वो फॉर्मूला हमारा कैसा था तो उसमें हमने पढ़ा था a³ + b³
प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये सूत्र हमने पढ़ा था। तो अभी आप देखिए कि ऊपर वाला जो है हमारा एक्स क्यू, ये हमारे ए क्यू के बराबर है, वाई क्यू हमारा बी क्यू के बराबर है और जेड क्यू हमारा सी क्यू के बराबर है, और ये -3xy हमारा -3abc के बराबर है। यानी ये वाला स्टेप हमें दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर हम इस स्टेप को लिख सकते हैं या फिर हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में से लिख सकते हैं। अगर हम इसे एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हम क्या किए, इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये वाला चीज़ दिया गया है। ठीक है, अब हम अगर चाहें तो अगर किसी भी संख्या को हम सेम ही संख्या से गुना करें और सेम ही संख्या से भाग लगाएं तो हमारा आंसर क्या होगा, वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई हमारा ए है, ठीक है, इस ए को अगर हम 2 से गुना भी कर रहे हैं और 2 से हम भाग भी कर रहे हैं तो ये दो तो कैंसिल हो गया, तो आया क्या 1, और 1 को अगर ए से गुना करें तो वापस क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या को अगर ऊपर नीचे सेम ही संख्या से गुना और भाग किया जाए तो हमारा आंसर कोई चेंज नहीं होता है। तो हम इस जगह पे क्या करेंगे ना, चूँकि देख रहे हैं हमारा आंसर में क्या है 1/2 है, तो यहाँ 1/2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से गुना और 2 से भाग करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसे 2 से गुना भी करेंगे और 2 से भाग भी करेंगे। तो देखिए ये x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं और इस वाले को हम क्या कर रहे हैं 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो हमें क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब जब ऐसा कर रहे हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इस वाले जो 2 है इस 2 को अगर हम आगे ला दें तो ये हमारा ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्म देखिए सेम ये वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट को हमें लाना है, तो इसे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 से सभी में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 2 से गुना करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का गुना जब वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 का गुना जेड से करेंगे तो हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब ये मिलने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट तो सेम ही है, इसलिए ये वाला पार्ट को हम क्या करेंगे जैसा है वैसा ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट वैसे ही रह जाएगा हमारा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब इस वाले पार्ट में देखिए हमारे पास 2x स्क्वायर है, 2y स्क्वायर है और 2z स्क्वायर भी है। तो अगर यहाँ से हम एक x स्क्वायर को निकाल लें, ठीक है, और यहाँ से एक y स्क्वायर को अगर हम निकाल लें, ठीक है, और ये वाला x y वाला पार्ट को इसके साथ रख दें, इनके -2xy को रख दें। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो अब इसी फॉर्म में हमें बाकी को भी तोड़ देना है। तो अभी एक्स वाई को लेंगे हैं, अब हम वाई जेड को लेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड है यहाँ पे, तो वाई जेड वाला को लेंगे तो -2y जेड। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसे ब्रैकेट में रखेंगे और फिर से प्लस करके एक और दफ़ा ले लेंगे इसे। क्या बच गया है, जेड में ख़त्म किया ना, तो वाई जेड से शुरू करेंगे तो हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या था 2x स्क्वायर था, तो देखिए एक हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और एक हमारा यहाँ पे है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2y स्क्वायर था यहाँ पे एक y स्क्वायर है,
एक यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2y² भी आ जाएगा। यहाँ में 2z² है, एक z² यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2z² भी आ जाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, ये वाला पार्ट इसके साथ और ये वाला पार्ट इसके साथ लिखे, यानी कि इसी चीज़ को हम क्या किए हैं, फॉर्मूला के रूप में तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि जब हम a + b का होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था, यानी कि मिलता था a² + b² - 2ab। ये जो फॉर्मूला होता था किस चीज़ का होता था, a - b का होल स्क्वायर का। तो ये यही तो चीज़ है, a² + b² - 2ab, है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर के रूप में, यानी ये वाला पार्ट तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो 1/2 x + y + z जैसा है वैसे ही रह गया। अब इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ x और y दिख रहा है ना, तो x - y का होल स्क्वायर, ये पहला पार्ट। ठीक है, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे y और z दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, y - z का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, यहाँ क्या दिख रहा है, z और x, यानी कि z - x का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये इसी चीज़ को तो हमें क्या करना था, इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था। ठीक है, जो कि हमारे ये यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया RHS, तो लिखेंगे RHS। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है यदि x + y + z = 0 हो तो दर्शाइए कि x³ + y³ + z³ = 3xyz होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अभी हमने जो फॉर्मूला अभी सीखा है उसमें हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है a³ + b³ + c³ - 3abc जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca, इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसे xyz के फॉर्म में लिखें तो इस फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x³ + y³ + z³ - 3xyz, इस फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ वाला पार्ट हो जाएगा x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz और -zs, इस फॉर्म में आ जाएगा अगर हम x के फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि x + y + z = 0 दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि x + y + z = 0, ये क्या हमारा गिवन है, दिया गया है ना, इसे लिखेंगे गिवन। अब अगर जहाँ x + y + z इसकी जगह पर हम 0 रखें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x + y + z, तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, 0 को रख देंगे। तब हमारा इक्वेशन क्या, फॉर्मूला क्या बनेगा, तब बनेगा x³ + y³ + z³ - 3xyz = इस जगह पे क्या लेना है हमें, 0, क्योंकि x y z का मान क्या दिया हमें, 0 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा, x² + y² + z² - xy - yz - zx। ठीक है, यही हो जाएगा। अब किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुना करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 बन गया। अब इस माइनस वाले 3xyz को अगर हम इस ओर लाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, इधर बचता है x³ + y³ + z³ = क्या आ जाएगा, 3xyz, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, LHS = RHS आ गया, और यही हमें क्या करना, प्रूफ करना है, सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है वास्तव में घनों का परिक्रम किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, इसका डायरेक्ट क्यूब निकाल के इसे सॉल्व नहीं करना है, इसे हमें सर्वसमीका के रूप में इसे हल करना है, यानी कि फॉर्मूला पे इसे पुट करके इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले -12 को हम मान लेते हैं कि ये ए है। ठीक है, यानी ए इक्वल टू मान लिए -12। ठीक है, तो ए इक्वल टू मान लिए -12 और बी मान लिए 7 को और सी मान लिए कि 5 हमारा सी है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं a का मान कितना हमारा -12 है, b का मान +7 है और c का मान क्या है 5 है। तो देख रहे हैं ये हमारा है -12 और 7 5 चूँकि क्या दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो गया +12 और -12 और +12 क्या बनेगा हमारा 0। तो हमने जाना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है वो हमारा 3abc के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने a इसे माना है, b इसे माना है और c अगर इसे माना है तो ये हमारा क्या बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में बन गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3abc आना चाहिए। तो हमारा क्या होगा 3 इंटू मान है हमारा -12 और b का मान है हमारे पास है 7 और c का मान है 5। तो यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है 12 पंचे 60। ठीक है, तो सबसे पहले तो -60 लिख देते हैं और यहाँ 7 तिया 21। अब इसे हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो 6 कम 6 और 6 दूना 12, ये 0 आगे आ जाएगा यानी -1260। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 का बी नंबर में क्या दिया है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी करके पहले इसे चेक कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ रहा, तो ये हमारा 28 और b हमारा -15 और c हमारा -13। ठीक है, तो ये हो गया 28 और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, तो 15 और 13 कितना हो गया 28 हो गया। अब 28 में से 28 जाएगा क्या आएगा 0। और कभी भी a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो जाए तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या हो जाता है 3abc के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, तो हमारा ए क्यू क्या है 28 है, बी क्या है -15, 80 है हमारा -13। तो अगर इसे हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए का मान है हमारे पास 28, बी का मान है हमारे पास -15 और सी का मान है हमारे पास -13। इसे क्या करेंगे हम गुना कर लेंगे। जब इसे हम गुना करेंगे तो सबसे पहले क्या किसको किसको गुना कर लेते हैं, तो आपको 15 तिया 45। ठीक है, 45 गुना 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 गुना -45 आ गया गुना -13 और गुना 28। अब सबसे पहले इस माइनस माइनस को गुना करेंगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 13 पचे 65, 65 का 5 हासिल 6, फिर 13 चौक 52, 52 और 6 58। ठीक है, अब इसे हमें गुना कर देना है 28 से, 28 से गुना कर देते हैं साइड में, तो ये हो गया 585 इंटू 28। ठीक है, 8 पचे 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 8 64, 64 और 4 68, 68 का 8 हासिल 6, 8 5 40 और 6 46 हो गया। अब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 16 1 17 हासिल 1, 10 1 11 जोड़ेंगे तो 0 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1 है, तो 4 1 5 1 6 और ये 0। तो हमारा आंसर क्या आया 16380। ठीक है, ये वो हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि नीचे दी गई आयतों में उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। नीचे हमें क्या किया है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया है। प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और इससे लंबाई और चौड़ाई के लिए मान को निकालना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन क्या है, 25a² - 35a + 12। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। उसे हल करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसे उतार लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 25a² - 35a + 12। इसे सबसे पहले क्या हो, समीकरण बनाना होगा। तो समीकरण बनाने के लिए से क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस आगे वाली संख्या को इस पीछे वाली संख्या से गुना करते हैं। यानी कि 25 को हम 12 से गुना करेंगे। तो 25 को जब हम 12 से गुना करते हैं तो ऐसा क्या आता है, 12 × 5 = 60, 60 का 0 हासिल 6। अब 12 दूना 24 से 6 30, यानी कि आंसर हमारा क्या आया, 30 आया। तो इस 300 आया। तो इस 300 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से कटा, 2 से कटा कितनी बार में, 150 बार में। फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, ये 75 बार में। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। फिर ये 3 से कटेगा, सॉरी 3 से नहीं, ये 5 से कटेगा, 5 × 5 = 25। अब हम देख रहे हैं कि अब ये और नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हमें इसी संख्या की सहायता से क्या करना है, जोड़ घटा के 35 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 × 5 = 15 और ये 2 दूना 4 और 4 × 5 = 20। यानी अगर 15 और 20 को हम गुना करेंगे तो 300 आएगा, और 15 और 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 35 आएगा। लेकिन यहाँ हमारा 35 क्या है, माइनस में है, इसलिए इसके भी आगे माइनस होना चाहिए और इसके भी आगे माइनस होना चाहिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो 25a है, स्क्वायर ऐसे उतार दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो -20a और -15 है। गुना करने से 300 मिलेगा और जोड़ने से 35 मिलेगा। ठीक है, और +12 बराबर 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकलने का मतलब जो वो संख्या जो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 25 और 20 दोनों ही 5 के पहाड़ा में आता है, यानी 5 तो बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ a² है, यानी कि 2a है यहाँ पे, और यहाँ a है, तो एक a भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा करते हैं तो 5 से जब हम 25 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 2a में से एक तो निकालनी है, तो यहाँ पे एक a भी बच गया। ठीक है, अब ये माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह लगा दिए। अब 20 को जब हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। a तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो ये हमारा काम हो गया ख़त्म। अब इस दोनों में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 15 और 12 देख रहे हैं ये 3 का पहाड़ा में आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, यानी -3 को कॉमन लेंगे। तो जब 3 को कॉमन लेंगे तो 3 से भाग लगाएंगे, तो ये 5 बार में जाएगा और a तो रह ही जाएगा। ठीक है, फिर 12 3 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 4 बार में। ठीक है, तो -4 क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बराबर 0। अब ऐसा करने से देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में क्या है, सेम ही अंक आया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से एक कॉमन ले लेना है, यानी 5 है -4 एक कॉमन ले लिए। अब इस पूरे पार्ट में क्या बचा हुआ है, 5 है, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। और इस पूरे पार्ट में क्या बचा हुआ है, -3, तो इसे भी एक साथ लिख देंगे। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आया बराबर 0। ठीक है, तो इसमें से एक हमारा क्या बन गया, लंबाई, और एक क्या बन गया, चौड़ाई। क्योंकि आयत में क्या होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई। तो लिखेंगे लंबाई बराबर 5a - 3 और चौड़ाई बराबर क्या बन जाएगा हमारा, 5a - 4। ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का बी नंबर। अभी हमें क्षेत्रफल क्या दिया है, 35y² + 13y - 12। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को उतार लेना है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, 35y² + 13y - 12 = 0 है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, आगे और पीछे वाली संख्या को गुना करके। तो हम 35 को 12 से गुना करेंगे,
तो 12 पंचे 60, 60 का शून्य हासिल 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना होता है 42, यानी कि 420 आया। अब इस 420 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लेना है। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका, तो चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं 2 से कटेगा ये, तो 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2, 210 आया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ 2 पच्चीस 10, ठीक है। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटा, 3 तिया 9 और 3 पच्चीस 15। अब ये किससे कटा, 7 से कटेगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो हमारे पास क्या कौन कौन सा संख्या मिला, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5, ठीक है। अब इसी संख्या के सहायता से हमें क्या करना है, जोड़ घटा के 13 आना चाहिए और गुना करने से तो 420 आएगा ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ में हम 13 कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए अगर 3 और 5 को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है 15, और बाकी संख्या को गुना करें तो 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28। तो 28 में से अगर हम 15 को घटाते हैं तो क्या मिलता है 13 आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी रूप में इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ हो गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इस दोनों में से कॉमन निकालना है। तो हम देख रहे हैं 35 और 28 दोनों ही 7 के पहाड़ा से भाग लगता है, तो 7 तो कॉमन निकलेगा ही, प्लस y भी एक कॉमन निकल जाएगा। तो जब 7 से 35 में भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 5 बार में। 2y में से 1 y तो कॉमन ले लिए, तो 1 y बच गया, ठीक है। अब 7 के पहाड़े में 28 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, और 1 y तो कॉमन निकाल ही चुके हैं। अब देखिए 15 और 12 ये दोनों ही क्या है, 3 के पहाड़े में आता है ना, तो यहाँ -3 को कॉमन ले लिए। तो 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आया, 5 बार में, और साथ में y भी रहेगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 के पहाड़ा में बड़ा कितनी बार में आएगा, 4 बार में, बराबर 0। ध्यान दीजिएगा जब भी हम गुणनखंड बनाते हैं तो ये ब्रैकेट का संख्या जो है ना दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब हमारा जो गुणनखंड है सही बन रहा है, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों कॉमन के बदला में एक कॉमन को लिखते हैं, यानी कि 5y प्लस 4, एक कॉमन को निकाल दिए। अब इसके अलावा जो बच गया, तो इसके अलावा यहाँ में क्या बचेगा, 7y बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा है -3, इसे एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या 2 गुणनखंड मिल गया है, ठीक है। तो एक को मान लेंगे लंबाई और एक को मानेंगे चौड़ाई। लिखेंगे लंबाई बराबर 5y प्लस 4 और चौड़ाई बराबर 7y माइनस 3। ये हुआ हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, 2 घनाभों के आयतन नीचे दिए गए हैं, इनकी विमाओं के लिए व्यंजक क्या है। विमाओं यानी भुजाओं के लिए। तो किसी भी घनाभ में क्या होता है, 3 चीज होता है, एक तो लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। देखिए अगर हम आयत को 6 फलक को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, घनाभ मिलेगा। तो ये जो सबसे लंबा भुजा हमारा क्या बन गया, लंबाई, और ये छोटा भुजा क्या हमारा, चौड़ाई, ये हमारा क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। 3 चीज होता है इसमें, लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन में आयतन दिया गया है इसमें बस 2 ही चीज दिया है। हमें क्या करना होगा, एक और इसमें निकालना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस दोनों में क्या है, यानी कि पहले सबसे पहले तो लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x² माइनस 12x, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दोनों में देख रहे हैं कि हमारा 3 का भाग लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 तो कॉमन निकलेगा, और ये भी x, यहाँ भी x, तो एक x भी निकल सकता है। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और 12 में जब 3 से भाग लगाएंगे कितनी बार बचेगा, 4 बार में, और x तो कॉमन निकाल ही लिए हैं। अब ध्यान से देखिए तो हमारे पास यहाँ 3 चीज़ मिल चुका है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखा जाए तो तीनों यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो सबसे पहला तो ये है, तो हमारा लंबाई क्या हो गया, 3x हो गया। फिर हमारे पास क्या है, x है, तो चौड़ाई हमारे पास क्या हो गया, x हो गया, और ऊंचाई हमारा कितना तब हो गया, 4 हो गया। यानी हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मिल गया। तो लिखेंगे लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर x और
ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि हमें क्या था, यही 3 चीज़ निकालना था। ठीक है, जो हम निकाल लिए। चलिए अब अगला सवाल को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का बी नंबर, हमें आयतन दिया गया है। तो यहाँ में देखिए 3 चीज़ तो दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन ध्यान देखिए कि यहाँ घात कितना है, घात हमारा 2 है। तो हमें क्या है, एक रेखिक समीकरण चाहिए। तो इसे रेखिक समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ अगर कॉमन निकालना तो पहले कॉमन निकाल लेना होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उतार लेंगे, 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। तो हम देख रहे हैं कि सभी में किस संख्या का भाग जा रहा है। तो 4 का पारा में 12 भी आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है। ठीक है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यानी 4k तो हम इन सभी से निकाल सकते हैं। तो जब हम 4 से इस 12 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और ये वाला k तो बाहर हो गया, तो यहाँ वो क्या बचा, y²। ठीक है, प्लस 8 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा, ये तो k कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बचा है, y बचा है। फिर ये माइनस के चिन्ह, तो माइनस लगाएंगे। अब 20 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार में, और ये k तो वापस कॉमन ले ही चुके हैं, तो हमारे पास ये मिला। लेकिन अभी भी देखिए हमारा क्या है, y पे स्क्वायर लगा हुआ है, जो कि हमें इसे हटाना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे रेखिक बहुपद बनाना है ना। तो एक तो चीज़ हमें मिल गया, ठीक है, तो एक तो हमारे पास 4k मिला हुआ, इसका काम अभी ख़त्म हो गया। लेकिन अब इसे तोड़ना है। तो द्विघात समीकरण को अभी जस्ट हम तोड़ना सीखे हैं। कैसे तोड़ते हैं, आगे वाला को पीछे से गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो 3 × 5 = 15। अब 15 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए 2। तो देखिए अगर 5 तिया हम करते हैं तो क्या होता है, 15 होता है, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y² प्लस 2y को हम क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं प्लस 3y माइनस 3y और प्लस 5y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो जो बड़ा उसका चिन्ह आएगा तो प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 5 पहले से था। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब हमें क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। 4k जैसा बाहर है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ इस दोनों में देख रहे क्या कॉमन निकलेगा, तो 3 तो दोनों में ही है और y दोनों में ही है, तो 3y कॉमन निकल गया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक y बचा, और ये तो पूरा y कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 बचा। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, तो दोनों में ही 5 है ना, तो प्लस 5 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, y, और 5 के पहाड़ में 5 कितनी बार में, एक बार में, तो -1 यहाँ बच गया। तो देखिए अब दोनों और क्या है, y - 1 ही है ना, तो अब क्या करेंगे, इस दोनों के बदला में एक को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ आएगा 4k, यहाँ पे हमारे पास है y - 1, और इसको छोड़ के क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 3y, यहाँ बचता है +5। तब अब हमारे पास क्या, 3 चीज़ हैं, 4k है, y - 1 और 3y +5, 3 चीज़ हमें मिल गया। तो अब हमें क्या चाहिए था, बिना इस प्लस ये क्या है, रैखिक में भी है। अब हमारे पास क्या लंबाई हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 4k, और चौड़ाई हो जाएगा 3y + 5, और ऊंचाई हमारा क्या बन जाएगा, y + 1। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2.4 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।